वर्चस्व का सैन्य अर्थ। वर्चस्व शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में हैं। वर्चस्व शब्द का अर्थ है किसी भी एक प्रदेश का प्रभुत्व और नेतृत्व बाकी प्रदेशों की तुलना में। प्राचीन यूनान में वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता था विभिन्न नगर राज्यों की तुलना करने में। ये कहा जाता था कि बाकी सब नगर राज्यों की तुलना में एथेंस नगर राज्य का वर्चस्व था। वो बाकी नगर राज्यों से ज़्यादा प्रबल था, ज़्यादा सक्षम था और आगे था। वर्चस्व शब्द का ये सैन्य अर्थ आज जो अमेरिका की विश्व में रुतबा है उसकी व्याख्यान करने में हमारी मदद करता है। आपको याद होगा आयशा, हमने इस अध्याय की शुरुआत में आयशा के बारे में आपको बताया था। आयशा डॉक्टरी करना चाहती थी और परंतु एक अमेरिकी मिसाइल हमले में आयशा की टांग जाती गई। इस सैन्य शक्ति वाले वर्चस्व ने आयशा के शरीर को पंगु बना दिया, परंतु उसकी आत्मा को नहीं तोड़ पाया। आज जो अमेरिका का विश्व में वर्चस्व है उसकी जो रीढ़ है वो अमेरिका की बाकी देशों की तुलना में उसकी सैन्य शक्ति है। अमेरिका की सैन्य प्रबलता या सैन्य शक्ति अनूठी भी है और बेजोड़ भी है। आज अमेरिका के पास ऐसी शक्ति है, सैन्य शक्ति है, जिससे इस पृथ्वी के किसी भी कोने पे अमेरिका अचूक, घातक और रियल टाइम यानी सही समय में वार कर सकता है। इससे अमेरिका का विश्व में कोई भी प्रतिद्वंदी हो वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है और उसी समय पे अमेरिका की जो अपनी फ़ौजें हैं अपने ठिकानों में आराम से बैठी हुई हैं, खतरे से कहीं दूर। इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी है अमेरिका की ये ताकत के बाकी सैन्य शक्ति के मापदंड पे आप बाकी 12 देशों को जोड़ दीजिए। अमेरिका के मुकाबले में 12 देशों की कुल मिला के जो भी सैन्य शक्ति पे खर्चा है अमेरिका का, उससे भी ज़्यादा खर्चा है। तो कोई भी देश अमेरिका के आसपास भी नहीं आ सकता अमेरिका की सैन्य शक्ति के ऊपर। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, हमने पहले पेंटागन का जिक्र किया है इस अध्याय में। पेंटागन का जो खर्चा होता है उस खर्चे का बहुत बड़ा हिस्सा अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी प्रौद्योगिकी आगे बढ़ाने में होता है, यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में होता है। इसलिए जो अमेरिका का जो सैन्य प्रबल है वो खर्चे या पैसा खर्च करने के ऊपर ही बाकियों से आगे नहीं है, परंतु प्रौद्योगिकी के मापदंड पे भी बाकी किसी भी देश से बहुत ज़्यादा आगे है। ये बेशक सही है कि इराक के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया था तो उससे अमेरिका की कई कमज़ोरियां सामने निकल के आईं। हालांकि अमेरिका ने 2003 में इराक पे हमला करके सद्दाम हुसैन की सरकार को बहुत जल्दी गिरा दिया, इराक के ऊपर कब्ज़ा बहुत जल्दी कर दिया, परंतु इराकी लोगों को अपने सामने झुका नहीं पाया। ये कमज़ोरी को पूरी तरह समझने के लिए, इस अमेरिकी कमज़ोरी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति अपने सैन्य प्रबल का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों पे कब्जा करने के लिए 4 तरीके से करती है। दूसरे क्षेत्रों को जीतना नंबर 1, दूसरे क्षेत्रों में किसी भी आगजनी या विरोध को अवरोध करना,
तीसरा, जो भी अवरोध करे या जो भी विरोध करे उसको दंड देना। और चौथा, कानून और व्यवस्था को कायम रखना। जैसा कि इराक के हमले से दिखता है, अमेरिका जीतने में बहुत माहिर है, अवरोध रखने में बहुत माहिर है, दंड देने में बहुत माहिर है, पर कानून व्यवस्था को संभाल के रखने में कहीं ना कहीं अमेरिका कमज़ोर दर्शाया जाता है।